नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं उससे पहले नजर 25 बड़ी खबरों पर। सैम पित्रोदा के बयान पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, रंग के आधार पर राहुल के मार्गदर्शक ने गाली दी है। शहजादे के अंकल ने कहा, काली चमड़ी वाले अफ्रीकी हैं। तेलंगाना के वारंगल में बोले प्रधानमंत्री मोदी, मुझे कोई गाली दे तो मुझे गुस्सा नहीं आता, लेकिन शहजादे के सलाहकार ने मेरे देश को गाली दी है। शहजादे को इस अपमान का जवाब देना होगा। पित्रोदा के बयान पर बोली प्रियंका, अमेरिका में बैठे किसी ने उल्टी बात कह दी तो उसे भारत में मुद्दा बना रहे हैं। जो बातें कांग्रेस के मैनिफेस्टो में नहीं, उसे बीजेपी मुद्दा बना रही है। अडानी अंबानी पर प्रधानमंत्री को सफाई क्यों देनी पड़ रही है? सैम पित्रोदा के बयान से कांग्रेस ने किनारा किया। जयराम रमेश ने कहा, इस तरह के बयान स्वीकार नहीं है। एक इंटरव्यू में सैम पित्रोदा ने कहा था, दक्षिण भारत के लोग अफ्रीकी जैसे दिखते हैं और पूर्वी भारत के लोग चीनी लोगों की तरह दिखते हैं। सैम पित्रोदा के विवादित बयान पर बोले रविशंकर, पित्रोदा राहुल गांधी के सलाहकार हैं, लेकिन वो देश को नहीं समझते। बयान में हार की हताशा की झलक मिलती है। तेलंगाना के करीमनगर में प्रधानमंत्री मोदी का राहुल पर हमला। पूछा, चुनाव आते ही अंबानी अडानी को गाली देना क्यों बंद कर दिया? क्या चोरी का माल टेम्पो भरकर मिल गया है? TV9 पर बोले अमेठी से कांग्रेस प्रत्याशी KL शर्मा, 2019 में कांग्रेस के चुनाव प्रबंधन की कमी से राहुल चुनाव हार गए थे। निर्मला सीतारमण का कांग्रेस को जवाब, कहा पब्लिक सेक्टर कंपनीज की हालत मोदी सरकार में सुधरी है। राहुल ने एनडीए सरकार में पब्लिक सेक्टर कंपनीज की खराब हालत का आरोप लगाया था। आकाश आनंद को बीएसपी के कोऑर्डिनेटर पद से हटाने पर अखिलेश बोले, चुनाव में एक भी सीट नहीं आती दिख रही। मायावती ने संगठन में फेरबदल। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल का दावा, तीसरे चरण में लोगों ने इंडिया गठबंधन को वोट दिया है। चुनाव में कांग्रेस का बेहतरीन प्रदर्शन रहा। डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, लोकसभा चुनाव के बाद शरद पवार अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय कर लेंगे। तेजस्वी यादव का पीएम मोदी से सवाल, प्रधानमंत्री बताएं पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा क्यों नहीं दिया? प्रयागराज और कौशाम्बी में वक्फ बोर्ड की जमीनों पर माफिया का कब्जा था। नए दस्तावेज में अतीक की पत्नी शाइस्ता के नाम पर पेपर मिला है। पुलिस दस्तावेजों की जांच कर रही है। नोएडा के पेट्रोल पंप पर गुंडागर्दी करने के मामले में आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान और उनके बेटे पर गिरफ्तारी की तलवार। यूपी पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें बनाई हैं। मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह 15 दिन की पैरोल पर पटना की बेउर जेल से बाहर आए हैं। अनंत सिंह 5 साल से जेल में बंद। जम्मू कश्मीर के पुंछ में 4 जून को हुए आतंकी हमले में शामिल आतंकियों की तस्वीरें आई सामने। खबर है कि लश्कर से जुड़े 3 पाकिस्तानी आतंकी हमले में शामिल थे। हरियाणा सरकार के अल्पमत में होने की खबर पर बोले सीएम नायब सैनी, हरियाणा सरकार को कोई दिक्कत नहीं है, कांग्रेस भ्रम की स्थिति पैदा कर रही है। हरियाणा की अल्पमत सरकार पर जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला का बयान, हम सरकार गिराने में बाहर से समर्थन करेंगे, लेकिन सरकार गिराने की कार्यवाही कांग्रेस को आगे बढ़ानी होगी। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज नहीं हो पाई दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। अब 13 मई को होगी सुनवाई। आम आदमी पार्टी नेता गोपाल राय का ऐलान, लोकसभा चुनाव के लिए 13 से 23 मई तक कैंपेन का चौथा चरण आम आदमी पार्टी चलाएगी। निजी विमान सेवा एयर इंडिया एक्सप्रेस में संकट, बीमारी का हवाला देकर छुट्टी पर गए 200 से ज्यादा कर्मचारी, 80 से ज्यादा घरेलू और विदेशी उड़ानें रद्द। राफा में आईडीएफ की एंट्री का पहला वीडियो आया सामने और खबर है कि आईडीएफ ने राफा में एंट्री के लिए 2 दिन का तय किया था, लेकिन 8 घंटे में ही आईडीएफ ने टारगेट को पूरा कर लिया। इजरायल ने कल मिस्र के राफा बॉर्डर पर एयर स्ट्राइक की है, जिससे राफा में भारी तबाही हुई। इजरायल ने इलाके में हमास लड़ाकों की मौजूदगी का दावा किया था और राफा में इजरायल ने एक साथ कई इलाकों में बमबारी की है, जिसका वीडियो सामने आया और बताया जा रहा है कि हमास के ठिकानों को टारगेट करके हमलों को अंजाम दिया गया।